हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 4 दैट इज सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, जिस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। लेकिन उससे पहले जो आज मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो स्टूडेंट्स, आपने कभी देखा होगा टम्बलर जो होता है उसमें हम वाटर को रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। वो जो है वो क्लॉथ का नहीं बना होता, ठीक है। पानी इसमें रखते हैं, हम स्टोर करके रखते हैं, लेकिन वो क्लॉथ का नहीं बना होगा, देखा होगा आपने। तो आप याद कीजिए वो एक्सपेरिमेंट जो क्लॉथ के साथ हमने किए थे चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 में हमने क्लॉथ के बारे में पढ़ा था। तो ये भी याद होगा आपको माइंड में कि हम जनरली जो यूज़ करते हैं टम्बलर को, वो हम किस लिए करते हैं? पानी रखने के लिए, लिक्विड। पानी भी आप बोल सकते हो, लिक्विड जो भी चीज़ें हैं आप उसमें स्टोर करके रखते हो। तो इसलिए ये सिली कोई मजाक नहीं है कि हम टम्बलर किसका बनाएंगे? क्लॉथ का बनाएंगे। क्यों? क्योंकि क्लॉथ जो होता है उसमें से पानी जो है निकल जाता है। क्लॉथ पानी को स्टोर करके ज़्यादा नहीं रख सकता। तो हमें क्या चाहिए टम्बलर को बनाने के लिए? टम्बलर ग्लास का हो सकता है, टम्बलर आपका प्लास्टिक का हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है, जो और किसी मटेरियल का जो पानी को होल्ड करके अपने अंदर रख सकता है, जिसमें से पानी की लीकेज ना हो। सिमिलरली ये भी मतलब ठीक नहीं होगा कि हम पेपर जैसे मटेरियल यूज़ करें कुकिंग वेसल के लिए, क्योंकि आपको पता है कि पेपर के बने मटेरियल से हम कुकिंग करेंगे तो जब हम खाना बनाते हुए आप गैस जलाते हो, जब बर्न करते हो, तो पेपर के मटेरियल क्या हो जाएंगे? वो जल जाएंगे, वो बर्न हो जाएंगे। तो हमने देखा कि हम जो चूज़ करते हैं मटेरियल किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है उनकी प्रॉपर्टी पे कि हम क्या बनाने वाले हैं और किस काम के लिए बनाने वाले हैं उस ऑब्जेक्ट, इसलिए हम क्या यूज़ करें। अगर हमें पता है कि हमने खाना बनाने वाले यूटेंसिल्स बनाने हैं तो वो पेपर के नहीं बन सकते, क्योंकि उनको गैस वगैरह में चढ़ाना होता है, वो जल मतलब बर्न हो जाते हैं। तो क्या प्रॉपर्टी होती हैं मटेरियल की जो इम्पॉर्टेंट होती हैं उनके यूज़ में, मतलब जैसे जिससे हमें पता चलता है कि हम उनको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कुछ प्रॉपर्टी हैं जो डिस्कस की हैं यहाँ पे, आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है अपेयरेंस। अपेयरेंस हो तो देखने में, कोई भी मटेरियल आपको देखने में कैसा लग रहा है। मटेरियल जो है हमेशा, सारे मटेरियल एक दूसरे से क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। सारे मटेरियल सेम नहीं होते। जैसे कि वुड है, वुड जो डिफरेंट है वो किससे? आयरन से। आयरन की अपेयरेंस जो है वो डिफरेंट है कॉपर और एल्युमिनियम। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ये वुड है, ये आयरन है, ये मटेरियल कॉपर है, ये एल्युमिनियम है। मतलब आप उनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। उसी सेम टाइम पे कुछ सिमिलरिटी भी होती हैं आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम में, जो वुड में नहीं होती। मीन्स ये मेटल हैं आपके, ये अलग हैं, वुड अलग चीज़ है, मतलब इनमें कुछ सिमिलरिटी भी हैं। ऐसे तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये सभी अलग अलग हैं, लेकिन आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इनमें कुछ सिमिलरिटी भी हैं जो किसमें नहीं है, सेम चीज़ें हैं इनमें जो वुड में नहीं है। जैसे आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, कुछ स्मॉल पीसेस कलेक्ट कीजिए अलग अलग मटेरियल के, जैसे पेपर ले लीजिए, कार्डबोर्ड ले लीजिए, वुड ले लीजिए, कॉपर की वायर ले लीजिए, एल्युमिनियम शीट ले लीजिए, चाक ले लीजिए, ठीक है। तो इनकी अपेयरेंस, किसी की क्या शाइनिंग अपेयरेंस है? कोई शाइन कर रहा है यहाँ पे? हाँ, कॉपर की वायर भी शाइन करती है, एल्युमिनियम की शीट भी शाइन करती है, वुड शाइन नहीं करती है, कार्डबोर्ड भी इतना शाइन नहीं करता। सेपरेट कीजिए आप शाइनिंग मटेरियल को ग्रुप में। अब ऑब्जर्व कीजिए कि टीचर जब कट करेगा हर एक मटेरियल को 2 पीसेस में, ठीक है, देखिए फ्रेशली कट सरफेस जो है उसको देखना आपने। तो आपने क्या नोटिस किया? क्या जो फ्रेशली कट सरफेस था इन मटेरियल्स का, क्या वो शाइन कर रहा था? इंक्लूड कीजिए इन ऑब्जेक्ट्स को एक ग्रुप में शाइनिंग मटेरियल्स, मतलब हम उन मटेरियल्स का एक अलग ग्रुप बनाएंगे जो क्या कर रहे हैं? शाइन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने कॉपर के पीस दिखे, ये इसका पाइप थी, इसको काटा हुआ है, तो काट के भी दिख रहा है कि ये भी क्या कर रहा है? शाइन कर रहा है। तो जब आपने ये एक्टिविटी की, पेपर के साथ भी की, कार्डबोर्ड के साथ, तो आपको ऐसे कोई शाइन जो लग से कुछ दूसरे मटेरियल में मिला, उनको भी आपने काट के देख सकते हैं। ऐसे रिपीट कीजिए इसको क्लास में, और मटेरियल के साथ भी आपको मिल सकते हैं। पॉसिबल प्लास्टिक भी आप ले सकते हो, और लिस्ट बनाइए उनकी जो जो मतलब शाइन करते हैं और जो शाइन नहीं करते। कटिंग की बजाय आप उनको रब कर सकते हैं, रब उनके सरफेस को सैंड पेपर के साथ। अगर वो शाइन करेंगे रब करने के बाद, तो वो आपके अलग कैटेगरी में, आपको उनको क्या करना है? ग्रुप बनाना है। शाइन करने वाले मतलब जो मटेरियल हैं उनका एक ग्रुप बनाना है, और जो मटेरियल शाइन नहीं करते उनको दूसरे ग्रुप में रखना है। अब वो मटेरियल जिनकी क्या होती है आपकी शाइनिंग, मतलब शाइन करते हैं, जिनका लस्टर होता है वो शाइन करते हैं, वो यूजली क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड जो हैं वो एग्जाम्पल हैं किसके? मेटल्स के। कुछ मेटल ज़्यादातर अपनी जो शाइन है उसको लूज़ कर देते हैं कि वह डल हो जाते हैं जब हमने ऐसे ही छोड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि एक्शन हो जाता है एयर का और मॉइस्चर का। जब आप खुले में कोई भी, आप देखो आयरन की कोई भी नई चीज़, इवन कि आप गोल्ड की चीज़ ले लो, जब आप नई नई लाते हो वो कितनी शाइन करती है।
थोड़ी देर के बाद छोड़ दो उसको, 1-2 साल के बाद देखना उसकी जो शाइन है वो गायब हो जाती है। क्यों? खुले में छोड़ने से क्या होता है, मॉइस्चर और एयर का एक्शन हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है उसके साथ, तो उसकी जो शाइनी अपीयरेंस है वो गायब हो जाती है। इसलिए हमें नोटिस करना है लक्ष्य को तभी जब आपने इसको फ्रेशली काटोगे। जब आप फ्रेशली काटोगे तो अंदर से आपको उसकी शाइन दिख जाएगी। जब आप जाते हो आयरन स्मिथ के साथ वर्कशॉप पे, ठीक है, तो आप देखते होंगे फ्रेशली कट सरफेस मेटल रॉड्स के देखे होंगे तो वो शाइन कर रहे होंगे। देखिए ना लोहे के रखे होते हैं आर्टिकल्स वहाँ पे काट काट के, तो वो कितने शाइन करते हैं। तो इसका मतलब कि आयरन जो है आपका शाइन करता है, और वो कौन सी कैटेगरी में आता है, आपका मेटल की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है मटीरियल्स की हार्डनेस, कि मटीरियल कितने हार्ड है। जब आप प्रेस करते हो डिफरेंट मटीरियल्स को अपने हैंड से, तो कुछ जो होते हैं हार्ड होते हैं, ठीक है, वो आप मतलब दबते ही नहीं है प्रेस करने पे, और कुछ होते हैं ईजिली कॉम्प्रेस हो जाते हैं, टूट भी जाते हैं। एक मेटल की की ले लीजिए, उसको स्क्रैच कीजिए, ठीक है, सरफेस जो किसके, पीस ऑफ वुड पे, एल्युमिनियम पे, पीस ऑफ स्टोन पे, नेल पे, कैंडल पे, चाक पे, और भी कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट जो आपको मिल जाता है, उसके साथ की के साथ आपने क्या करना है, इन सभी के सरफेस पे क्या करना है, स्क्रैच करना है, रब करना है। तो आप इजीली स्क्रैच कर पाओगे कुछ मटेरियल को, लेकिन कुछ जो हैं वो स्क्रैच नहीं होते इजीली। मटेरियल जो कंप्रेस भी नहीं मतलब हो जाते हैं, जब स्क्रैच हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं सॉफ्ट। मीन्स जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, चौक पे भी आपका स्क्रैच हो जाएगा, कैंडल पे भी आपका स्क्रैच हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपके क्या होंगे, सॉफ्ट मटेरियल हो जाएंगे। लेकिन वो मटेरियल जो डिफ़िकल्ट होंगे, ना ही वो कंप्रेस होंगे, ना ही वो दबते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हार्ड कहते हैं। जैसे कि आपका एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, स्टोन हो गया, ये आपके क्या हो गए, हार्ड में आ गए। एग्जाम्पल जैसे आपका कॉटन स्पॉन्ज, वो सॉफ्ट है, लेकिन आपका आयरन क्या है, हार्ड है, ठीक है। तो अपीयरेंस में मटेरियल्स जिसकी क्या क्या होती हैं, अलग अलग प्रॉपर्टी होती हैं। कहने का मतलब उनका लक्ष्य शाइन करती ही नहीं करती, हार्डनेस, वो हार्ड है कि नहीं है, रफ़ हैं कि स्मूथ हैं, ये सब क्या आ गई, प्रॉपर्टीज आ गई, जो हमें क्या बताती हैं, अपीयरेंस किसी मटेरियल की। आपको देखने में सामने से मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। जैसे आपको कोई मटेरियल देंगे तो आपको बता सकते हो कि ये शाइन करता है, ये हार्ड है, ये रफ़ है, या ये स्मूथ है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, ठीक है। इसके लिए भी आपको एक एक्टिविटी दी गई यहाँ पे, कलेक्ट कीजिए कुछ सैंपल सॉइल सब्सटेंस के, जैसे शुगर हो गई, सॉल्ट हो गए, चाक पाउडर हो गया, सैंड हो गई, साडस्ट हो गई, ठीक है, ये आपने लेने हैं। और 5 ग्लासेस लेने हैं, जहाँ बीकर्स लेने हैं। बीकर्स भी ग्लास के बने होते हैं, ये हैं आपके बीकर्स, यहाँ पे पिक्चर में शो किए गए हैं। इनमें फिल कर देना है आपने 2/3 वाटर तक, 2/3 पानी डाल देना है इसमें। ऐड कीजिए स्मॉल अमाउंट किसका, शुगर का फर्स्ट ग्लास में, साल्ट का सेकंड ग्लास में। सिमिलरली ऐड कीजिए स्मॉल अमाउंट दूसरे जो भी सब्सटेंस हैं अलग ग्लासेस में, उनको ऐड कर दीजिए। उसके बाद आपने स्टिर करना है, हिलाना है उनको स्पून के साथ। वेट कीजिए थोड़ी देर तक और ऑब्ज़र्व कीजिए क्या होगा, जो सब्सटेंस आपने ऐड की हैं वाटर में उनका क्या होगा। अपनी ऑब्जर्वेशन जो है आपने टेबल 4.3 में लिखनी है, क्या डिसअपेयर हुआ क्या नहीं हुआ। ये आपको देखिए, डिसअपेयर मतलब जो आपने डिज़ोल्व किया, साल्ट को डिज़ोल्व किया, शुगर को डिज़ोल्व किया, ठीक है, तो अब क्या जो था वो गायब हो गया, डिज़ोल्व हो गया पूरी तरह से, और क्या डिज़ोल्व नहीं हुआ। जैसे आपका साल्ट है, वो आपका क्या हो गया, वो डिसअपेयर हो जाएगा, पूरी तरह डिज़ोल्व हो जाएगा, वो डिसअपेयर होगा। शुगर भी कम्प्लीटली क्या हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी, सब मतलब डिसअपेयर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। कि शुगर का सोल्यूशन, आपको चीनी मिलती है, जब आप पानी में चीनी को डिज़ोल्व करते हो आपको वापस मिलती है, नहीं मिलती है ना। सैंड, लेकिन सैंड जो है वो डिसअपेयर नहीं होगी, आप लिखोगे डज नॉट डिसअपेयर। चाक पाउडर भी डिसअपेयर नहीं होगा, वो भी बॉटम में बैठ जाएगा नीचे। साडस्ट जो होता है ये भी डिसअपेयर नहीं होता, ये पानी के ऊपर तैरना शुरू हो जाएगा। तो आप सीधा लिखोगे डज नॉट डिसअपेयर, मतलब ये 3 जो हैं आपके केस, सैंड, चाक पाउडर, साडस्ट, इसमें क्या होगा, डिसअपेयर नहीं होगा, गायब कुछ नहीं होगा। साडस्ट के केस में ये ऊपर तैरना शुरू हो जाएंगे, और सैंड और चाक पाउडर के केस में जो नीचे बॉटम में बैठ जाएंगे। तो आपने नोटिस किया कि कुछ सब्सटेंस से वो कम्प्लीटली डिसअपेयर हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, और हम उन सब्सटेंस को क्या कहते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, मीन्स वो पानी में घुल गए। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो मिक्स नहीं होते वाटर के साथ, और डिसअपेयर भी नहीं होते, हम चाहें जितना मर्जी उसको डिसअपेयर गोलते रहें स्पून के साथ बड़े लंबे टाइम तक, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस। मीन्स ये सब्सटेंस जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में घुलते नहीं हैं। जैसे आपकी सैंड है जो पानी में नहीं घुलती। वाटर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फंक्शन करता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे काम करता है। तो ये डिज़ोल्व करता है बहुत सारे सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर। तो क्या लिक्विड जो हैं वो
डिज़ोल्व होते हैं वाटर में, कुछ लिक्विड्स भी तो होते हैं, लिक्विड में वाटर भी आता है लेकिन और भी बहुत सारे लिक्विड है, जैसे आपका जूस है वो भी तो लिक्विड है, तो क्या ये भी डिज़ोल्व होते हैं वाटर में। तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, कलेक्ट कीजिए सैंपल किसका, विनेगर का, लेमन जूस का, मस्टर्ड ऑयल का, कोकोनट ऑयल का, कैरोसिन, और भी कोई लिक्विड आप ले सकते हो। ग्लास टम्बलर ले लीजिए या बीकर ले लीजिए, हाफ वाटर के साथ उनको आपने फिल करना है। ऐड कीजिए एक लिक्विड के, मतलब किसी भी लिक्विड के 1 स्पूनफुल, चम्मच भर भर के डाल देना है। उसके बाद हमने स्टिर करना है, हिलाना शुरू करना है। फिर उसके बाद 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। तो क्या लिक्विड मिक्स हो जाएगा वाटर के साथ। रिपीट कीजिए, सेम दूसरे लिक्विड के साथ, विनेगर के साथ किया, फिर लेमन जूस के साथ कीजिए, फिर मस्टर्ड ऑयल के साथ कीजिए, कोकोनट ऑयल के साथ कीजिए। ठीक है, तो उन सभी के साथ करके आपने क्या करना है, ऑब्ज़र्व करना है और अपनी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिखनी है। जैसे यहाँ पे दिखाया है, देखिए विनेगर का सोल्यूशन जो है वो मिक्स हो जाता है, लेमन जूस का भी क्या है वो भी मिक्स हो जाएगा, लेकिन जो आपका मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, कैरोसिन ऑयल, ये मिक्स नहीं होते, क्योंकि कोई भी आप ऑयल ले लोगे वो पानी के साथ कभी भी मिक्स नहीं होता, वो पानी के ऊपर ही तैरता रहता है। जैसे यहाँ पे ये फिगर में दिखा रहे हैं, कोई भी चाहे वो मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल हो या कैरोसिन ऑयल हो, पानी के ऊपर ही तैरता रहेगा। यहाँ से हमने ये नोटिस किया कि कुछ लिक्विड्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं वाटर के साथ, लेकिन कुछ मिक्स नहीं होते और अपनी सेपरेट लेयर बनाते हैं जो अलग ही दिखती है हमें पानी के अंदर। जैसे हमने ऑयल की लेयर देखी जो अलग ही दिखती है। कुछ गैसेस भी इसी तरह से सॉल्युबल होती हैं वाटर में, लेकिन कुछ नहीं होती। वाटर जो होता है यूजली होता क्या है, स्मॉल क्वान्टिटी होती है वाटर के अंदर जो गैसेस को डिज़ोल्व कर लेती है। जैसे ऑक्सीजन गैस है वो ऑलरेडी डिज़ोल्व है वाटर के अंदर, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है किसके लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, हम सभी के लिए जो पानी के अंदर रहते हैं उनके लिए भी। पानी के बाहर भी ऑक्सीजन है, पानी के अंदर भी ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन जो है बड़ी ज़रूरी है। अब देखो पानी ने अपने अंदर ऑक्सीजन को डिज़ोल्व किया है, क्योंकि कैसे है ऑक्सीजन, वाटर का क्या फॉर्मूला होता है, H2O मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को कंबाइन करके बनता है आपका वाटर। इसका मतलब पानी के अंदर ऑक्सीजन है, तभी जो प्लांट्स और एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, पानी के अंदर से लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।